हेलो फ्रेंड्स, हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 12 जून सन 2025 आज की डेट से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी पर चर्चा की जाएगी। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और साथ ही साथ हमेशा की तरह कहूँगा कि प्रश्नों के उत्तर से ज़्यादा जो प्रश्नों के ऑप्शन होते हैं वो महत्वपूर्ण होंगे। नोटबुक लेके बैठिएगा, जो चीज़ें मैं आपको एडिशनल बताता हूँ उसको आप जरूर नोट करिएगा। प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि हाल ही में चर्चा में रहे क्रिकेट खिलाड़ी हेनरी क्लासन का संबंध किस देश से है। हेनरी क्लासन और ग्लेन मैक्सवेल ये दो क्रिकेटर हैं और इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। ग्लेन मैक्सवेल का संबंध तो ऑस्ट्रेलिया से। अब यहाँ पे पूछा गया हेनरी क्लासन का संबंध किस देश से है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर साउथ अफ्रीका। बेहतरीन प्लेयर्स में से एक हैं और अगर आप याद करें तो T20 विश्व कप का फाइनल मैच आपको याद होगा जिसमें कि 15 ओवर तक हेनरी क्लासन ने बैटिंग की थी और लगभग भारत के जबड़े से वह मैच छीन लिया था। अंतिम 5 ओवर में कमाल होता है और एक बार फिर से हम विश्व विजेता बनते हैं। तो हेनरी क्लासन किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बताइएगा, साउथ अफ्रीका यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट। साउथ अफ्रीका की जो राजनीतिक राजधानी है जोहान्सबर्ग, न्यायिक राजधानी ब्लू फाउंटेन है और जो कमर्शियल इसकी है वह प्रिटोरिया आपकी है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप कहिएगा, विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे कि मकर रेखा गुजरती है और एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो कि एक देश की श्रेणी में आता। मरुस्थल की अधिकता होने के कारण इसको जो है आपने प्यासी भूमि का देश भी कहा है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित प्रशांत महासागर में स्थित एक देश जिसे कि दक्षिण का ब्रिटेन या दक्षिण का इंग्लैंड भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि हाल ही में चर्चा में रहे कम्पैया सोमशेखर को किस राज्य का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। कम्पैया सोमशेखर को किस राज्य का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? असम, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर मणिपुर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा ये है आपके कम्पैया सोमशेखर और इनको जो है पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मणिपुर का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। अब मणिपुर की बात हो रही है, पूर्वोत्तर भारत का राज्य, लगभग 97% यहाँ का धरातल पर्वतीय है। मैदानी क्षेत्र का यहाँ अभाव आपको मिलता है। राजधानी यहाँ की इम्फाल और इसी राज्य में पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील स्थित है जिसका नाम लोकटक झील है। लोकटक झील में ही केवल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। बात असम की कर लीजिएगा, 7 सिस्टर में सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला राज्य असम होता। एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी सीमा शेष अन्य 6 सभी राज्यों की सीमाओं को टच करती है और यहाँ की राजधानी दिसपुर। मिजोरम राजधानी आइजोल और इस मिजोरम को आप मेलोसिस बेसिन के नाम से भी जानते हैं। और त्रिपुरा से जो आपका प्रश्न बनता है, त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी सीमा, या ऐसे कह लीजिए त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा आपका हो जाएगा, राजधानी यहाँ की अगरतला। फिलहाल प्रश्न का उत्तर कम्पैया सोमशेखर का संबंध किस राज्य से है या किस राज्य का इनको नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो उत्तर नंबर आपका हो जाएगा डी, मणिपुर का। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका दिया गया है हाल ही में किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया गया। वर्ल्ड मिल्क डे किस तिथि को मनाया गया? 7 जून, 3 जून, 5 जून या फिर 8 जून। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर यहाँ पे दिया ही नहीं गया है। 5 जून को तो आप मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, 8 जून महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता। 1 जून जो राइट आंसर आपका होगा वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो 1 जून को मनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिलहाल नेक्स्ट अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं यहाँ पे हाल ही में चर्चा में रही फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा का संबंध किस IPL टीम से है। या ऐसे कह लीजिएगा कि प्रीति जिंटा जो है वह किस IPL टीम की फ्रेंचाइजी इन्होंने ली है। कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, किंग्स 11 पंजाब या फिर राजस्थान रॉयल्स। ये है आपकी प्रीति जिंटा और ये किसकी मालकिन है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बताइएगा, किंग्स 11 पंजाब की मालकिन फ्रेंचाइजी इन्होंने ली है। और यह भी आप याद रखिएगा किंग्स 11 पंजाब अब की IPL में उपविजेता टीम थी। विजेता
आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, उप विजेता किंग्स 11 पंजाब, कप्तान यहाँ के श्रेयस अय्यर और यहाँ की जो मालकिन प्रीति जिंटा। केकेआर की बात कर लीजिएगा, केकेआर के फ्रेंचाइजी कौन है तो शाहरुख खान बता दीजिएगा। सनराइजर हैदराबाद के मालकिन कौन है तो काव्या मारन है। ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। केकेआर के लिए शाहरुख खान को याद रखिएगा, सनराइजर हैदराबाद के लिए काव्या मारन को याद रखिएगा और किंग्स 11 पंजाब के लिए आप प्रीति जिंटा को याद रखिएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि राजस्थान रॉयल्स के फ्रेंचाइजी किसने ली है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की अगर आप बात करते हैं यहाँ पे तो दिया गया कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एस महेंद्र देव, साई सोमनाथन, एस सुब्रमण्यम स्वामी या फिर सुब्रतो बनर्जी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका होने जा रहा है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये है आपके एस महेंद्र देव और इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है आर्थिक सलाहकार परिषद जो प्रधानमंत्री के उसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं यहाँ पे जो दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे या किस राज्य में स्थित धनुषकोटि को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। किस राज्य में स्थित धनुषकोटि को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा धनुषकोटि आपका कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है और इसका जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, जिसे आप केप केमोरिन के नाम से भी जानते हैं, कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं, भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। और इसी स्थान पर आपका पड़ता है धनुषकोटि नामक स्थल, जिसे कि ग्रेटर नोएडा या ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य के रूप में अनाउंस किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा राइट। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लीजिए यहाँ पे देखिए, हाल ही में टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता है। कार्लोस अल्कराज का संबंध किस देश से है। ये है आपके कार्लोस अल्कराज, है ना, कार्लोस अल्कराज हैं और इनका संबंध किस देश से है। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज किस देश से रिलेटेड है। स्पेन इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड बताइएगा और इसी स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वह सांडों की लड़ाई है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता का नाम क्या है और उन्होंने किसको हराया था। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं तो दिया है कि निम्नलिखित हाल ही में से चर्चा में रहा ऑपरेशन ऑलिविया। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ऑलिविया का संबंध किस देश से है। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो ऑपरेशन ऑलिविया की बात करिएगा, ऑलिव रिडले नामक कछुआ आपको याद होगा कहाँ पाया था, उड़ीसा में। और इसी कछुआ के संरक्षण के लिए जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा ऑपरेशन ऑलिविया चलाया गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ऑलिवी कल्चर का संबंध किससे है। ऑलिवी कल्चर कृषि की कौन सी पद्धति है या ऑलिवी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। फिलहाल ऑपरेशन ऑलिविया के लिए उत्तर क्या होगा, उड़ीसा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं, देखिए अगला प्रश्न जो आपका यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहा नोमैडिक एलिफेंट 2025 का संबंध किन दो देशों के मध्य। मतलब जो अभी हाल ही में नोमैडिक एलिफेंट 2025 का आयोजन किया गया है, सैन्य अभ्यास है, और यह किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया था ये आपको बताना है। देखिए भारत नेपाल, भारत चीन, भारत मंगोलिया या फिर भारत जापान। तो ये तो एकदम ही आसान हो गया मुझे लगता है। नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में है, भारत और मंगोलिया के बीच में इसका आयोजन किया गया था, मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में, है ना। जितने सैन्य अभ्यास हैं इन चारों ऑप्शन से प्रश्न बनते हैं। भारत मंगोलिया के बीच में आप बात कर लीजिएगा, एलिफेंट 2025 बताइएगा, नोमैडिक एलिफेंट 2025। अगर हम बात कर लेते हैं भारत नेपाल के बीच में सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन होता है। भारत चीन के बीच में हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास का अभ्यास होता है। भारत जापान के बीच में धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है ना। तो ये चार देशों का युग्म, चारों सैन्य अभ्यास आपसे पूछे जाते हैं। फिलहाल प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत, ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत और मंगोलिया के बीच में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा
कि आस इंडेक्स सैन्य अभ्यास आस इंडेक्स का संबंध किन दो देशों से है? कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न की अगर बात कर लीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आने वाले समय में ऑपरेशन सिंदूर से प्रश्न आपका बनना ही बनना है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रयोग किए गए एयर डिफेंस सिस्टम S-400, जिसे सुदर्शन चक्र के नाम से भी जाना जाता है, किस देश से आयात किया गया? S-400 जिसे सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे किस देश से आयात किया गया है? USA, फ्रांस, रूस या फिर इजराइल। अगर आप इजराइल लगाएंगे तो उत्तर आपका गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। रूस, जो कि भारत का पुराना मित्र, रूस से हमने S-400 लिया, और जिसे सेना में इसका नाम क्या है? सुदर्शन चक्र कहा गया। अगर पूछ देता राफेल कहाँ से लिया गया, तो उत्तर आपका यहाँ पे फ्रांस हो जाता है। तो S-400 और राफेल, ये दो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में जो है महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही थी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की अगर बात कर लेते हैं, निम्न में से किसे LIC का अंतरिम CEO तथा MD नियुक्त किया गया है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है ना, का अंतरिम CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तथा MD नियुक्त किया गया? सत्यपाल भानु, सुरेखा अवस्थी, विजय चौहान या फिर सत्यपाल मलिक। यहाँ पे जो आप करें ये हैं आपके सत्यपाल भानु, जिन्हें हाल ही में LIC ने अपना अंतरिम CEO और MD नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न आपके लिए, और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में अपेक्षित होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर दीजिएगा। किस तिथि को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया गया? तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? 25 मई, 26 मई, 31 मई या फिर 29 मई? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इस प्रश्न के साथ साथ आप इस वीडियो को इतना अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।